one of the finest teachers I have ever seen. It is kind of Sachin Tendulkar of quants. मेरा से मैथ्स की बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है. मैं थैंक अपना देना चाहूंगी सुमित सर को. सुमित सर. तो प्लीज वेलकम आवर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वांट फैकल्टी, मिस्टर सुमित वर्मा सर. थैंक यू कविता मैम इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. तो जिन लोगों को सक्सेस मिल चुकी है वो ये ना समझे कि ये फाइनल सक्सेस है. जैसे कि कपिल सर ने बोला कि अभी लाइफ तो बहुत बड़ी है और हर फेज में एग्जाम होते ही रहते हैं. मतलब हम भी आज हैं तो हर दिन कुछ नया नया चैलेंज आता रहता है और वो आपको क्रॉस करना होता है. ये तो बैंक पीओ का एक फॉर्मल एग्जाम है. इनफॉर्मल एग्जाम भी आपकी लाइफ में बहुत आएंगे जो कि आपको जो है क्रॉस करने होंगे, है ना. और ये एक छोटे रूप में आप इसको देखिए, बड़े रूप में आप देखोगे तो लाइफ बहुत बड़ी है. जैसे कि आप स्फेयर को पास से, जैसे एक बॉल को आप देखते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये स्फेयर है. लेकिन जब आप मून को देखते हो तो मून आप स्फेयर देख ही नहीं पाओगे ना, आपको सर्कल जैसा लगेगा दूर से जब आप देख रहे हो. तो लाइफ बहुत बड़ी है ना. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप जो है क्रॉस करते चलिए और ये मत सोचिए कि आखिरी है और रिलैक्स हो गए. आगे जाके बैंकिंग में भी आई थिंक बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो है आपको सक्सेस आने के लिए और प्रमोशन के लिए आपके बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे. तो सारी चीजों को उतने ही डेडिकेशन के साथ आप कीजिए. और दूसरी चीज होती है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या कहीं भी सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट. अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट है तभी आपको वो चीज करनी चाहिए. जैसे कि हमारा एक टीचिंग प्रोफेशन है जो कि कई बार क्या होता है ना, बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है ना. जितने भी टीचर्स हैं ये एग्री करेंगे, मे बी के कपिल सर ना करें क्योंकि जीए में तो चीजें चेंज होती रहती हैं. लेकिन जैसे रीजनिंग और मैथ्स हैं, ये क्या होता है कि 15-20 चैप्टर्स हैं, आपको लगातार वही पढ़ाने होते हैं. एक बैच जाता है दूसरा शुरू हो जाता है, एक बैच खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा शुरू हो जाता है. लगातार आप वही चीज पढ़ाते रहते हो और कई साल से, जैसे मैं करीब 10 साल से यही चीज पढ़ाता जा रहा हूँ, है ना. और कई बार ऐसा लगता है कि चीजें बहुत मोनोटोनस है. आपके लिए जो चीज बहुत आसान है बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है ना. जैसे सपोज कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, है ना, और बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत टफ है, आप आराम आराम से पढ़ाइए. मुझे लगेगा कि यार कैसा सवाल पूछ रहे हैं, इतनी सिंपल चीज को मतलब कैसे मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं. लेकिन एक चीज फिर ध्यान में आती है कि पेशेंस बहुत जरूरी है और उस चीज में इंटरेस्ट जरूरी है. कई बार मेरा इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मजा नहीं आ रहा, है ना. तो मैं इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग दैट सेम थिंग कि मैं बिना मन से पढ़ाऊं, उससे अच्छा मैं ब्रेक ले लेता हूँ. आपने देखा होगा जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि मैं साल में 1-2 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ कभी बीच बीच में, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ के बिना मन से तो वो चीज पढ़ाने के. उससे आपका भी नुकसान होगा. जब इंटरेस्ट आएगा तभी उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए. तो सबसे पहले तो आप जब भी जो लोग सफल हो चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले तो अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं एक अच्छा बैंकर बन सकता हूँ या फिर जस्ट मुझे एक जॉब चाहिए इसलिए मैं बैंकर बनना चाह रहा हूँ. और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, है ना. आप उसमें ये चीजें एक्सप्लोर कीजिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें मेरी इंटरेस्ट की हैं, उससे क्या मेरी सोशल वैल्यू बढ़ेगी, है ना. ऑब्वियसली अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा, वो तो एक फैक्टर है ना. वो भी आप सोचिए, है ना. तो कोई भी चीज जब आप तैयारी कर रहे हैं तो रात में सोते समय उसके 10 मिनट सपने जरूर देखिए कि ये बनने के बाद मुझे क्या क्या चीजें पॉजिटिव मिलेंगी. तो अपने आप आपको नेचुरली एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है. पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि सर आप मथुरा से बिलोंग करते हो? हाँ जी राइट. तो मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ. तो आई थिंक वहां से मथुरा के स्पेशल पेड़े और कचौड़ियाँ बड़ी फेमस है, सुना है. तो मैम फेमस तो है, बट ये है कि जो चीज जहाँ की फेमस होती है वहाँ के लोगों को वो अच्छी नहीं लगती. वो यूज हो जाता है, ज्यादा हाइप बनी होती है, ओवर हाइप. तो सर ऐसा कुछ है क्या कि जो मथुरा से बिलोंग करते हैं उनका क्वांट के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन होता है? तो उस बात पे कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो मुझे तो मैं और आप ही दिख रहे हैं और तो कोई मुझे मथुरा से कोई क्वांट का स्पेशल आज तक तो मिला नहीं है. नहीं सर, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने भी मतलब आपसे सीखी हैं. तो रियली ग्रेट ऑनर कि मुझे आपसे यहाँ बात करने को मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच. एंड एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके फॉलोअर की तरफ से, अंजलि की तरफ से. उन्होंने बोला है कि मैं 4 to 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, फैमिली प्रेशर भी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कभी प्री निकलता कभी मेंस नहीं निकलता, तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे क्विट करके किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो आप क्या बोलना चाहोगे? अब देखो, ये तो 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं. अगर आप पहला साल हो जाता तब ये सवाल पूछते तो तब उसका बेटर आंसर मैं आपको सजेशन दे पाता. जैसे कि यहाँ पर एक कपिल सर ने भी बोला था, है ना, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी. जब आप शुरुआत करते हैं तो एक आपके पास एक फॉलो आउट ऑप्शन होना चाहिए, एक प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए कि भाई अगर मेरा
बैंकिंग में 1 साल में नहीं हो पा रहा है, तो मैं कुछ मेरे पास, जैसे अगर मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे, जैसे लेट सपोज मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की, मतलब मैंने नहीं की, अगर आपने सपोज की, तो उसमें जैसे एक बहुत ही अच्छा एरिया है डेटा एनालिटिक्स, है ना, मैं उसका कोई कोर्स करके जॉब मुझे मिल सकती है ना। तो ये आपके पास एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। आपका 4 to 5 ईयर से अगर नहीं हो पा रहा है तो एक एज लिमिट भी होती है, अगर तब तक आप ट्राई करते रहिए। अगर फैमिली का प्रेशर ज्यादा नहीं है या फैमिली पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो सबके लिए इसका रिप्लाई भी अलग ही होगा। और अगर नहीं है तो आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो पहले आप उसमें एंटर कर जाइए। अगर आप मेहनत वहां भी करेंगे तो वहां भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। लेकिन 4 से 5 साल तो एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। इतना टाइम तो हमको आइडियली नहीं देना चाहिए बैंकिंग की तैयारी। मतलब 1 से 2 साल आप कीजिए, उसके बाद मतलब पूरी जान लगा के अगर आप करोगे ना तो 1-2 साल में आप निकाल सकते हो। आप मतलब अगर आपके ऐसी कंडीशन ना हो कि फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं या रिसोर्सेज की कमी है, अगर ऐसा नहीं है तो आप आराम से 1-2 साल में निकाल सकते हैं एकदम। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बात सर ने बोली और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल जेन्युइन सारे सजेशंस और सारे एडवाइस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये।